हेलो फ्रेंड्स। तो चलो सोचा दूसरा एक स्मार्ट वॉच का मैंने देखा मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं। शायद आपको बहुत मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो सोचा चलो अभी उसी से रिलेटेड और एक वीडियो बना लेता हूँ। पर इस बार मैं लाया हूँ Amazfit GTR 2E। ये स्मार्ट वॉच में करीबन अभी हो गए 6 महीने के आसपास तब से यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप मुझे पूछोगे कंपैरिजन ये वॉच का, जो फायरबोल्ट इनविजिबल है उसके बारे में जब कंपेयर करेंगे दोनों को, तो कहाँ कहाँ पे और किस किस फील्ड में ये बेटर है वो बताना चाहूँगा। तो पहली बात तो ये है कि अब ऑब्वियसली Amazfit GTR 2E जो है फिनिशिंग प्रीमियम है। डिस्प्ले क्वालिटी भी देख लीजिए, अभी 6 महीने से ऊपर हुआ, स्क्रैचेस भी मेरे ख्याल से एकदम माइनर स्क्रैचेस होंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन जो है गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्टेड है। बाकी देखिए इस पे बाकी स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए। GTR 2E स्मार्ट वॉच, कर्व डिस्प्ले, ब्रेजरलेस डिज़ाइन, ऑलवेज ऑन एमोलेड, 24 डेज बैटरी लाइफ, स्ट्रेस मॉनिटर, बिल्ट इन GPS, SpO2, 190 प्लस स्पोर्ट्स मोड, 50 प्लस वॉचेस, ओके, ब्लैक। और इसकी प्राइसिंग जो है प्राइसिंग जहाँ पे मेंशन किया है 14,999, मेरे ख्याल से कुछ 12,000 के आसपास, 11,990 कुछ प्राइस था जब मैं परचेज़ किया था। और बाकी इस पे क्या क्या फ़ीचर्स लिखे हैं बताते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, लॉन्ग अल्ट्रा लॉन्ग बैटरी लाइफ, वॉइस असिस्टेंस, पर्सनल हेल्थ असिस्टेंट सिस्टम, क्वालिटी स्लीप मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, ओके, जो भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली बात तो जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है 24 डेज बैटरी लाइफ, नहीं, 24 डेज बैटरी लाइफ नहीं मिलती। अगर हाँ, कब मिलती है, अगर आप इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बंद रखेंगे और इसको फ़ोन से कनेक्ट करके नहीं रखेंगे अगर, तो आपको शायद से 24 डेज़ का बैटरी लाइफ मिलेगा, शायद से। आप अगर मुझे पूछे कि मुझे कितना मिल रहा है, तो मैं तो कहूँगा कि मुझे अराउंड मैक्स टू मैक्स जो मिला हुआ, मतलब अगर आप सब बंद रखेंगे तो पकड़ लीजिए अराउंड 10 से 15 दिन का मैक्स मैं खींच चुका हूँ इसे। पर अगर आप GPS वगैरह अगर यूज़ करते हैं या फिर इसको अगर कनेक्टेड रखते हैं हमेशा फ़ोन से, तो आप हार्डली आप इसका 7 दिन का पकड़ लीजिए, 7 डेज़। उसमें भी आप अगर स्लिप मॉनिटरिंग रखते ऑन, और आप ऑटो डिटेक्ट एक्टिविटी वगैरह जितने फीचर्स है सारे फीचर्स अगर ऑन रखते हैं, तो ये 5 दिन पकड़ लीजिए, 4 से 5 दिन चल जाएगा। 5 दिन चल जाता है एनीवेज, मतलब 5 दिन चल जाता है। डिज़ाइन तो देखिए बाकी सब वीडियोस में देखा होगा, पूरा स्टील बना हुआ है, पूरा स्टील का है, कहीं पे भी प्लास्टिक वगैरह चीप नहीं फील होता। डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अच्छी है। फीचर्स के मामले में बोले तो जैसे देखिए अभी ऑन हो चुका है, वो जो स्क्रीन थी वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। मुझे इसमें एक अच्छा लगा GTR का फेसेस, अगर आप रोज़ अगर फेस चेंज करना चाहते हैं इसका, अगर वॉच फेस, तो भी आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि इनके ऐप के अंदर नहीं, पर इसके फेस आप खुद बना सकते हो। पहली बात तो वो एक अच्छी बात है। इसका एक एप्लीकेशन आता है जिसके थ्रू आप खुद डेवलप कर सकते हैं इसके वॉच फेसेस। दूसरी बात यह है कि GTR 2E अगर आप सर्च करोगे फेसेस, तो गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारे आफ्टर मार्केट, मतलब किसी और के ऐसे ऐप्स है जिसके अंदर इतने सारे वॉच फेसेस है, इतने सारे वॉच फेसेस है, मेरे ख्याल से 10,000 से ऊपर है, फ्रैंकली कहूँ तो 10,000 के ऊपर है। तो और वो भी सब अच्छे अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि जैसे बोरिंग होंगे, वो अच्छा लगा। वॉइस असिस्टेंट है, पर वो वर्क उतना अच्छा नहीं करता, तो वॉइस का तो मैं यूज़ ही नहीं करता।
देखिए इसमें सब कुछ आता है, स्टेप मॉनिटरिंग है, टाइम डेट वगैरह, ये मैं वॉच फेस रखा हुआ है इसलिए ये सब मिल रहा है। तो ये नोटिफिकेशन है। ओके, इसका नेविगेशन जो है ये है। पहला वाला जो है ये टॉर्च मोड है। टॉर्च मोड में ब्राइटनेस अच्छी है, अगर आप प्योर अंधेरे रूम में हो तो ये टॉर्च के थ्रू अच्छी लाइट मिल जाती है आपको, ठीक है। तो बाद में ब्राइटनेस जो है ऑटो मोड रखा हुआ है, ब्राइटनेस भी ठीक ठाक है, कभी प्रॉब्लम नहीं आती। ऑटो में रखोगे तो बेटर है, अगर ऑलवेज फुल रखोगे तो फिर देखिए ऑफ रखा है, फुल रखा है। अब देखते हैं कैसा है, ये देखिए फुल ब्राइट डिस्प्ले आ रहा है। मैं फ़िलहाल इसे कम ही रखूँगा, ऑटो को ही रखूँगा क्योंकि ताकि वीडियो अच्छी आए। हाँ, दोनों बटन जो है इनको कस्टमाइज़ आप कर सकते हो। मोस्टली फर्स्ट बटन को कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, ये वाला कर सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है जो है। मैंने अभी ये रखा हुआ है गाना चेंज वगैरह करने के लिए, ये म्यूज़िक मोड है, ये भी रख सकते हैं। यहाँ पे गाने का आपको वॉल्यूम कंट्रोल आ जाता है, गाने का नाम वगैरह। पर दिक्कत बस इतना है कि आप गाना जब चालू रखते हो वॉच आपकी बंद हो जाती है, तो जब आपको गाना चेंज करना है आपको यहाँ पे आना है, फिर वो वापस से फिर से कनेक्ट हो जाता है और फिर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। फिर वापस से कुछ करीबन 5 या 10 सेकंड बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर से अगर आपको गाना चेंज करना है तो आपको तब तक वापस से इसे यहाँ से ऑन करना पड़ेगा और फिर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। वेदर फोरकास्ट जो है बंद रखा हुआ है। ये टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बता रहा है या जो भी है। यहाँ पे देखिए इसका सेंसर्स है, ये 90% एक्यूरेट है टेम्परेचर सेंसर। मतलब 90% क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये पहन के कश्मीर गया था, वहाँ पे भी एकदम प्रॉपर से बताया। तो ये आप अगर कहीं पे ठंडी जगह पे जा रहे हो और वहाँ का आपको टेम्परेचर देखना है तो ऐसा मत कीजिए कि हाथ पे लगा के अगर आप रखोगे तो बॉडी का टेम्परेचर ही बताएगा। आपको अगर वहाँ का टेम्परेचर जानना है तो क्या कीजिए, इसे वॉच को निकाल के बाहर रख दीजिए, तब आपको वो बाहर का टेम्परेचर बता पाएगा। हाथ पे रखोगे तो बॉडी टेम्परेचर ही दिखाएगा। तो बॉडी टेम्परेचर मतलब ज़्यादातर मैंने देखा हुआ है आपका बॉडी टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट होके भी अराउंड 29-30 तक ही जाएगा, 30 से नीचे नहीं जाता मोस्टली, ऐसा है। तो वो आपको, आप सोचोगे अरे बाहर इतनी ठंड है तो एक स्किन का, तो ये न्यूज़ वो है। बाकी ये वेदर फोरकास्ट, टेम्परेचर, ये ब्लड ऑक्सीजन में ये इसका BPM है। एलेक्सा और ये एलेक्सा के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं वॉच को, मतलब वॉच के थ्रू आप एलेक्सा को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हो गई इसकी ये बात है। अभी मैं और इसके फीचर्स जो है बताता हूँ। ये देखिए ऑन कर दिया। एक्टिविटी गोल है, मतलब आपने सुबह से क्या क्या किया, कितना क्या। PAI मतलब स्कोर आपको मिलता है कि आपने कितना कैलोरीज बर्न किया और कितना आपको करना चाहिए। हार्ट रेट तो आपको पता है। वर्कआउट्स अगर जाओगे तो बहुत सारे, थ्रेडमिल ये वो, अबाउ 90 है, वो तो 90 है, तो दिखाते जाऊँगा तो बहुत है। पर एक अच्छा है इसमें ऑटो सेंसिंग एक्टिविटी, वो आप ऑन कर दीजिए। जैसे चल रहे हैं आप अगर, तो ऑटोमेटिकली वो आपका GPS वगैरह चालू हो जाएगा और आपको सेंस करना चालू करे चल रहे हो आप, तो आपका BPM वगैरह प्रॉपर एकदम लेगा, भागते वक्त भी ऑटोमेटिक लेगा। पर आपको एक्टिविटी डिटेक्शन जो है वो ऑन रखना होता है। स्ट्रेस मॉनिटर, कितना दिन भर में आपने स्ट्रेस किया, कितना आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, कितना लो हुआ, वो उस पर डिटेक्ट कर लेता है। SpO2 ये तो आपको पता है। वेदर, म्यूज़िक, अलार्म, इवेंट, विगेट्स जो है यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये कंपास है। कंपास मीन्स एग्जैक्टली आपको एक मिनट, मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया इसे। हो गया, ये देखिए कंपास ऑन हो गया। तो ये भी फीचर दिया हुआ है। बैरोमीटर, अल्टीमीटर, एयर प्रेशर बताता है, और ये अल्टीमीटर है, मतलब अभी मैं 64 मीटर्स के हाइट पे हूँ। अगर मैं कहीं पे दूर जाता हूँ तो वहाँ पे जाके झट से मेरा जो है ये अल्टीमीटर इतना बताएगा, रेंज कितना है, 100 मीटर्स पे हूँ, जो कि बहुत हद तक एक्यूरेट है। GPS लोकेशन, कहाँ से कौन से डायरेक्शन में जा रहा हो, क्या है। ये देखिए ये जो है ये कितना प्रेशर है फ़िलहाल, एयर प्रेशर। और यहाँ पे जो ये अल्टीमीटर 8000 मीटर्स तक है और ये -1000 तक है, तो ये पता चलता है। स्टॉप वॉच, काउंटडाउन, ये सब तो रहता ही है नॉर्मली। फाइंड माय मोबाइल है, अगर आपका फ़ोन गुम हो गया है तो आप इसके थ्रू आप फ़ोन को कनेक्ट करके बेल बजा सकते हो, या फिर आपका वॉच अगर गुम हो गया तो आप फ़ोन के थ्रू वॉच को आप कर सकते हो। एक्यूरेसी के मामले में बहुत अच्छी है एक्यूरेसी। कोई भी आप फीचर बताइए, इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी है।
इंजॉयबल है, हाथ में पहनते तो प्रीमियम लगता है, ठीक है। डिस्प्ले क्वालिटी ऑब्वियसली मैं बहुत लोगों का देखा फुल ब्राइटनेस रखते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, पर मैं कम रखता हूँ ब्राइटनेस, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे टाइम देखना है और मेरी बैटरी लाइफ ज़्यादा चलनी चाहिए, इसलिए मैं ऑटो पे ही रखता हूँ। फिर भी अच्छा ब्राइटनेस देता है। अभी देखिए ये भी नॉर्मल दे रहा है। तो ये वॉच जो है फीचर के मामले में तो बहुत है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस अगर इंसान है तो सच में कहूँ तो ये आपके लिए एक परफेक्ट वॉच हो जाती है, आज कम बजट में अच्छे फीचर्स के साथ। मैंने बीच में शायद ये देखी थी 9000 भी कुछ प्राइस चल रहा था इसका, अब मुझे देखना पड़ेगा कितना है। तो वो भी एक अच्छा लगा कि फीचर्स के मामले में बहुत अच्छी है। एक्यूरेसी के मामले में नो डाउट कुछ भी कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इवन वॉकिंग जब कर रहा था तो जीपीएस झट से चालू ही हो गया और मेरी पूरा लोकेशन कहाँ से कितना हार्ट बीट कितना डिफरेंस है। मैंने 2 वॉच लगाए हुए थे तो देखा मैंने, एक का तो डिफरेंस आ रहा था, इसका बिल्कुल भी नहीं। ऐसा है। चार्जिंग के लिए अगर बोलेंगे आप अगर, तो मेरे ख्याल से चार्जिंग में वक्त जो जा रहा है इसका वो है करीबन 1.5 घंटा। अब आते जब आप वॉच से कनेक्ट करते हो तो इसमें नेम नज़र आता है और नेम के साथ जो है आपको नंबर नज़र आता है। 2 ऑप्शन नज़र आता है, एक साइलेंट और एक जो है रिजेक्ट। आप इवन अगर ये रेड बटन दबाएंगे तो भी साइलेंट पे आ जाएगा, तो आप कॉल को साइलेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे ये बहुत अच्छा लगा। जो मैंने कहा था जैसे मेरे फायरबोल्ट से जो कंप्लेंट थी, फायरबोल्ट दिखने में अच्छा था पर ये चीप नहीं लगता, ये प्रीमियम लगता है। आप अगर फॉर्मल्स में भी पहनते हैं तो भी अच्छा लगता है। आप इसे बेल्ट चेंज कर लीजिए, 20 mm के बेल्ट है वो आप चेंज कर लीजिए और यूज़ कर लीजिए। वाटर रेसिस्टेंस का तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, कुछ भी नहीं। वॉच फेसेस, हाँ सिर्फ इश्यूज़ क्या है, बिल्ट इन वॉच फेसेस जो है ना इसमें, वो एक टाइम को 5 या 4 तक ही रह पाते। जैसे अभी ये देखिए, ये मैं रख देता हूँ तो किसी को भी लगेगा नॉर्मल में जो डिजिटल वॉचेस होती है पुरानी वाली वैसा यूज़ कर रहा हूँ। डिस्प्ले क्वालिटी सच में, कलर रिप्रोडक्शन जो है ऑसम है, ठीक है। तो आपको मतलब सच में लगेगा ही नहीं कि आप कोई, ये देखिए जिस तरह ये यूज़ कर रहा हूँ तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कोई स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हो। आप एनालॉग पुराने ज़माने का वॉच था वैसे यूज़ कर रहे हो, उसी तरह का ये मेन्यू है। आप उतना शायद इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा, पर ये आपको वॉच फेसेस जो है ना ये उनके ऐप में नहीं मिलेंगी, ये इनका जो ज़ेप ऐप है उसमें नहीं मिलेंगी। ये अगर आपको चाहिए तो GTR नाम का एक ऐप है जहाँ पे ये सब मिलते हैं वॉच फेसेस। तो ये देखिए ये है स्टॉक में इनका ये मिल जाता है, और ये एक, तो आप उसके थ्रू भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक में है ये मतलब सब आफ्टर मार्केट में वॉच फेसेस लिए हुए हैं। मुझे अगर पूछोगे कि कितना सेटिस्फाइड मैं हूँ इस वॉच से, तो बहुत ज़्यादा। ये वॉच लेने के बाद मुझे नहीं लगा कि मुझे कोई और वॉच लेने की ज़रूरत है। Amazfit GTR 2 भी आती है जो थोड़ी सी महंगी है, इससे शायद करीबन 1 या 2 हज़ार का डिफरेंस है। डिफरेंस इतना ही है, उसमें 4 MB का बिल्ट इन स्टोरेज दिया हुआ है जिसमें आप म्यूज़िक वगैरह जो जैसे मैं पहले भी कहा था इसका अपना फायरबोल्ट इनविजिबल जो है उसकी तरह इसमें बिल्ट इन स्पेस है, तो आप उसमें शायद कुछ मूवीज़ वगैरह या अपने सॉन्ग्स वगैरह डाल सकते हो, तो वो उतना डिफरेंस है, बाकी और कुछ नहीं। चार्जिंग के लिए देखिए ये इस तरह का पोगो पिन मिल जाता है, पर प्रॉब्लम नहीं आता, परफेक्ट चार्जिंग हो रहा है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा अगर चार्जिंग का पिन अगर इन्होंने अच्छी क्वालिटी अगर दी होती तो अच्छा रहता, पर ठीक है। और GPS ऑन करते हो तो बहुत ज़्यादा बैटरी खाने लगता है, बहुत ज़्यादा। तो पर एडवांटेज ये है कि आपको एक्यूरेट मिल जाता है लोकेशन, मतलब बिना फ़ोन के भी आप अगर जा रहे हो तो कहाँ कहाँ से गुजरे, कितना कहाँ पे आपका डिफरेंस है, सब कुछ गली गली बताया जाता है, तो है अच्छा है। और कई जगह पे ऐसा है जहाँ पे मोबाइल नहीं आप ले जाना चाहते खाली फुकट का, तो ये अच्छा रहेगा, तो ये मुझे अच्छा लगा। बाकी जो वॉइस जो असिस्टेंट जो फीचर है उसके थ्रू जो है आप रेस टू वेकअप में आप इनेबल करके फिर जब आपको जो फीचर ओपन करना है, जैसे अगर आपने कहा कि शो द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का बता देगा, या फिर चेक द हार्ट बीट तो बता देता है। पर ये प्रॉब्लम है कि वो आप साइलेंट जगह पे हो, आपने वॉच अपने हाथ से निकाला हो,
तब आप बोलिए तब चलेगा। क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम ये है, इसका माइक जो यहाँ पे है देखिए ये है, और हमारी जो कलाई जो होती है यहाँ पे कलाई में जो है ये ब्लॉक हो जाता है मोस्टली, तो उस वजह से आप वो आवाज़ नहीं सेंस कर पाता। तो मेरे ख्याल से दिया हुआ फीचर पर उतना वर्थ नहीं है। अलेक्सा का मैंने कनेक्ट करके देखा नहीं, पर हाँ अलेक्सा का फीचर दिया हुआ है, वो उसी तरह है जैसे आप माइक जो है, अगर आपके फ़ोन अगर आपके हाथ में है, सॉरी अगर आपका वॉच आपके हाथ में है, मतलब कलाई पे नहीं बांधा हुआ, पर आप उसे हाथ में होल्ड करके हैं, तब आप बोलिए तो सुनाई देता है, वो समझ जाता है कि क्या है क्या नहीं है। पर अगर आपने हाथ में पहना हुआ है तो वो माइक ब्लॉक हो जाता है, उस वजह से एलेक्सा या कोई भी फीचर आप बोलिए वो वर्क नहीं करेगा। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे पूछा कि जब आप कोई और बताइए वॉच, तो देखिए ये है अगर आपको लेना है, पर अगर ऐसा है कि आपको ज़रा स्पोर्टी में चाहिए तो एम एस फिट का ही जो है वो स्पोर्ट्स वर्जन जो आता है, उनका नाम है ये शायद GTR 2 है, तो वो है GTX आई थिंक सो है, हाँ GTX या आई थिंक मुझे चेक करना होगा। तो स्पोर्ट्स वाला है, उसमें 2 वर्जन आते हैं, एक जो है SPO2 उसमें नहीं है सेंसर, बाकी सब है, GPS है वगैरह वगैरह वगैरह, और दूसरा जो है वो प्रो वर्जन जो है आई थिंक सो GTX, हाँ एम एस फिट GTX शायद वर्जन नाम है उसका। तो उसके अंदर जो है SPO2 भी दिया हुआ है, तो वो 6000 के आसपास है, और दूसरा जो है बिना SPO2 वाला वो शायद 5000 के आसपास आता है। दोनों में देखने में कोई फ़र्क नहीं है, बैटरी लाइफ में भी उतना कुछ फ़र्क नहीं आ रहा, दोनों भी अच्छी है, बस एक ही फीचर SPO2 जो है वो नहीं दिया गया, उसके अलावा बाकी सब ठीक ठाक है। मैंने SPO2 की मशीन ली थी और उससे इसे कंपेयर कर चुका हूँ, अब वो अब मैं रिटर्न कर दी इसलिए, वरना आपको दिखाया था एक्यूरेसी लेवल 95% दिखा रहा था ये, और वो मशीन दोनों का सेम ही है। तो 2 वॉच जो है मैंने कहा, जैसे GTR और एक GTX है शायद, वो जो स्पोर्ट्स वर्जन आती है एम एस फिट की, वो भी आप ले सकते हो। उसका भी डिस्प्ले अच्छा है, इसका भी डिस्प्ले अच्छा है, पर ऑब्वियसली वो स्पोर्ट्स मोड है, और ये जो है ये सभी पे नॉर्मली आपको सूट हो जाएगा, ज़्यादातर कैजुअल लुक पे, या फिर अगर आप क्लासिक लुक चाहते हैं, या फिर फॉर्मल्स पे आपको ये बहुत ज़्यादा सूट होगी। बेल्ट्स रिमूवेबल है, इसके बेल्ट्स मार्केट में मिल जाते हैं, और आपको चाहिए तो आप एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो। मैंने भी लाया, पर पता नहीं इस पर सूट नहीं हो रहे थे तो मैंने निकाल दिया। केसिंग का अब तक कोटिंग कहीं पे निकला नहीं है, पटक चुका हूँ वॉच को मैं, पर नहीं कवर से कहीं पे भी कलर निकला नहीं है। मैं इसे नहाते वक्त भी पहन चुका हूँ, 1 बार 2 बार नहीं, करीबन 1 महीना मैं नहाते वक्त पूरा यूज़ कर रहा था, साबुन लगा के घिस चुका हूँ पर फिर भी अच्छी है। तो जिन लोगों को थोड़ा बजट बढ़ा सकते हैं तो शायद ये 9000 तक भी मिल जाती है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि हाँ आप फायरबोल्ट वगैरह लेने से चाहिए ले लीजिए, खुश रहेंगे, मतलब इश्यू नहीं आएगा, एक्यूरेसी है, बैटरी लाइफ भी अच्छी है, फीचर्स भी सब रीज़नेबल है, कुछ फालतू फीचर्स नहीं दिए गए। मेन मतलब वॉच फेसेस बहुत अच्छी है, बाहर से डाउनलोड कर लीजिए एक्स्ट्रा, नहीं तो भी इनके जो है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल जिन लोगों ने पूछा था कि कौन सी लेंस है, तो ये है, ये मैं आपको कहूँगा। अगर आपको एक्यूरेसी और आपका अगर ये सब अगर आपके दिमाग में ज़्यादा चल रहा है कि मुझे ये ऐसा ऐसा इतने फीचर्स चाहिए, वो ये ले लीजिए। फायरबोल्ट वगैरह देखा, प्राइस कम है मैं मानता हूँ, पर जिसमें कहा कि मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी फायरबोल्ट में, एक तो बैटरी लाइफ बहुत घटिया थी। अब मैं कभी कभी घूमने जब जाता हूँ तो फिर मैं ये चार्जिंग पिन नहीं लेके घूमता, फिर भी मेरे नॉर्मली 10 दिन से ऊपर चल जाता है। बस मैं इतना करता हूँ कि मैं वॉच से डिस्कनेक्ट करके रख देता हूँ वॉच को, क्योंकि मेरा जो मेन इंटेंशन जो है वो यही है कि मुझे हार्ट बीट वगैरह वगैरह वो सब नोट करना चाहिए, तो वो नोट करके रख देता अंदर। फिर जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं क्या करता हूँ, फिर तब कनेक्ट करता हूँ कुछ वक्त के लिए और सिंक्राइज़ कर लेता हूँ, तो मेरा आ जाता है, जितना भी डेटा है वो पूरा आ जाता है इसमें। तो आई होप ये वीडियो ठीक है। फिर भी अगर आपके कुछ और सवाल होंगे इस वॉच से रिलेटेड तो पूछिए, मैं जल्दी इसकी और एक वीडियो बना दूंगा। फिर अगर आपको जो चाहिए, जिन सवाल का जवाब चाहिए उसके रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं दूसरे अगली वीडियो में। टेक केयर।